लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जॉली, 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 जॉली। Oh, come in. Good evening, sir. Excuse me, sir. सर हम लोग आपके माथे पे क्या हुआ? Oh, ये वो मेरे अचानक दरवाजा खुलने पर जॉली डर गया और मुझ पर हमला कर बैठा। अपने आप को बचाने बचाने मेरे हाथों से वो मारा गया। अजीब सी बात है, हम दोनों को बहुत प्यार था एक दूसरे से। ये लीजिए सर। सर अरे भाई ये सब क्या तमाशा है? सर हम सब ने बीए पास कर लिया है। और सर मंजीत ने तो यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। कांग्रेचुलेशंस मंजीत। Thank you, sir. कांग्रेचुलेशंस। एक्सक्यूज मी सर, ये हमारी तरफ से तोहफा। ये मेरी तरफ से।
Well, my boys. With love and affection to my Professor Gibbs. Pavan. Sir? Take it. Vikram, it is yours. Take it, please. मंजीत, और ये तोहफा जो गिब्स ने दिया है मैं तुम सबकी तरफ से कबूल करता हूँ। लेकिन सर ये चेक। तुम जानते हो कि तुम्हारा प्रोफेसर इल्म बांटता है, बेचता नहीं। सर प्लीज 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 प्लीज। गुड नाइट सर। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। With love and affection to my Professor Gibbs. Gibbs, you are richer than the richest. लोगों, मैं आज तुम्हारा चूहे बिल्ली का खेल खत्म करने आया हूं। प्रोफेसर, हमने जिसे छोड़ दिया, जिसे मार दिया। तुमने मंजीत में परिवर्तन लाकर हम पर एहसान किया है। अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो कहो। भगवान शक्तिशाली की कसम, जहां तक सूरज चमकता है वहां तक हम तुम्हारे दुश्मनों का पीछा करेंगे। तो फिर ये पता तुम्हें निकालना होगा वो कौन था जिसने मेरे घर पर गुंडे भेजे, वरना तुम्हें कुछ नहीं होगा प्रोफेसर, तुम आजाद हो। ये सब क्या हो रहा है? अब कुछ नहीं होगा, वो लोग बहुत शर्मिंदा हैं। नहीं, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम दिल्ली चले जाएंगे। हाँ, 1-2 हफ्ते के अंदर हम जरूर चले जाएंगे और वहां हमारी जिंदगी की खुशगवार नई सुबह होगी, हमारा वही मीठा प्यार होगा और हमारे घर अमन और शांति की वही भीनी भीनी खुशबू होगी। किसने जुर्रत की तुम में से मेरा हुक्म और अधिकार अपने हाथ में लेने की? हमारा गुस्सा ज्वालामुखी की तरह होता है। तुम में से कोई हरगिज इस पर बैठने की कोशिश न करना, वरना जलकर भस्म हो जाओगे। मगर लोबो साहब, हर बिजनेस के कुछ राज होते हैं, कुछ उसूल होते हैं, कुछ तौर तरीके होते हैं। वो इतना सा प्रोफेसर हमारे मुंह पर थूक के चला गया और आप चाहते हैं हम हाथ पर हाथ धरे शोक मनाते बैठे रह जाए? 1000 बार इसका जवाब होगा नहीं। तुम यकीनन अपनी बर्बादी का शोक नहीं मनाना चाहते तो प्रोफेसर को भूल जाओ। अगर वो जाग जाए तो तुम सब सो नहीं सकोगे। मैंने प्रोफेसर को वचन दिया है कि अब वो आजाद है। लोगो साहब, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम आपकी बातें मानकर अपने ही हाथों से अपने मुंह पर चू न लगाते चले जाएं। मत फूलो भाकड़ी, खतरी और तेजा तुम भी। तुम्हारी हर सांस की तार मेरे हाथ में है, मैं जब चाहूं उसे तंग कर सकता हूं। इस कॉलेज को फख्र है कि इस साल मिस्टर मंजीत सिंह लोबो यूनिवर्सिटी में अव्वल आए हैं। सेठ गंगाराम जमलादास सोने का मेडल मिस्टर मंजीत सिंह लोबो को दिया जा रहा है। मिस्टर मंजीत सिंह लोबो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आपका उस इंसान से परिचय कराऊंगा जो दुनिया की नजर में भले कुछ भी हो, मगर उन्होंने मुझे दुनिया भर का प्यार दिया, कदम कदम पर मेरी रहनुमाई की और आज उन्हीं की बदौलत मैं इस काबिल बन सका। मेरी विनती है, प्रोफेसर सतीश खुराना स्टेज पर आए। प्रोफेसर सतीश खुराना।
मैं प्रोफेसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपसे कुछ कहें। सर, इस मंजीत ने जो मुझे आज सम्मान दिया है, मुझसे ज्यादा हकदार इस सम्मान की इसकी अपनी अक्ल और समझ है। यही वजह है कि आज ये मंजीत अपनी जिंदगी में बुलंदी की सीढ़ियां नापता हुआ आगे बढ़ रहा है। एक शेर याद आया, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। पिताजी, तुमने आज मेरी हतक की है, मेरी बेइज्जती की है उन हजारों लोगों के सामने जो जानते हैं कि तुम मेरे बेटे हो। लेकिन पिताजी, जो मेडल मुझे दिया गया है वो इसलिए नहीं कि मैं रंजीत सिंह लोबो का बेटा हूं। मैंने तुम्हारे बारे में एक खूबसूरत सपना देखा था, लेकिन सपने के सच होने का वक्त आया तो तुमने मेरी आंखें छीनकर प्रोफेसर को दे दी। वो इज्जत की माला जो मेरे गले में पहनानी थी तो तुमने उस आदमी के चरणों में डाल दी जो किराए का था, सिर्फ किराए का। पिताजी, आपके सपनों को सच करने वाला कौन था? वो इज्जत की माला जिसे पहनने के लिए आप बेचैन हो रहे थे, उसके फूल कांटों में से चुनने वाला कौन था? और मैं तुम्हारा कोई नहीं? है। आप मेरे पिता हैं शरीर के, लेकिन प्रोफेसर मेरी आत्मा के पिता हैं। आप में ताकत है दुनिया भर की किताबें खरीदने की, लेकिन उनको पढ़ने लायक बनाने वाले सिर्फ प्रोफेसर हैं। आपकी नजरों में इन किताबों का कोई मोल नहीं। आप इन्हें तौल सकते हैं, सिर्फ रद्दी की तरह। तो तुम्हारे दिल में हमारे लिए यही कद्र है। 1 तोले सोने के लिए तुम अपने बाप का अपमान करना पसंद करते हो। ये सिर्फ 1 तोला सोना नहीं है पिताजी, आपके कई टनों सोने से ज्यादा वजनदार है, ज्यादा प्यारा है, क्योंकि इसमें मेरी मेहनत का निचोड़ है। आपके सोने को लोग जिल्लत की निगाहों से देखते हैं और इसे इज्जत से लोग चूमते हैं। मेरे कड़वे सवाल का जवाब इतना मीठा होगा, मुझे उम्मीद न थी मंजीत। तुम इसी तरह रास्ता दिखलाती रहो तो मंजिलें तुम्हारे कदमों में खड़ी कर दूंगा। चलो मंजीत, अब तुम मुझे शायर की गजल बना दोगे। मुझे शर्म आती है बाबा। मैं रही तुम्हारे पीछे, ले चलो। कहां? जहां तुम ले चलो। गुड इवनिंग सर। कौन? मंजीत, आओ। सर, मैं प्रोफेसर खुराना की बहन लीना से प्यार करता हूं। अगर आपका आशीर्वाद हो तो मैं उससे शादी करना चाहता हूं। क्या प्रोफेसर को यह रिश्ता मंजूर है? शायद उन्हें भी मंजूर ना हो, लेकिन आप चाहें तो मनवा सकते हैं। पहला प्यार अंधा होता है मंजीत। अगर हम तुम्हारे लिए उससे अच्छी और अमीर लड़की ला दें तो? पहला प्यार ही सच्चा प्यार होता है सर। ये वो लड़की है जिसने सबसे पहले मेरे हाथ में जीवन ज्योति दी थी। इसी लड़की ने मुझे आपके नाम से अलग करके इस शानदार घर और रुपयों के ढेर से निकालकर मुझसे पूछा था कि मैं कौन हूं, और मैं खो गया था उस मैं में अपने आप को ढूंढने के लिए। उसके इस छोटे से सवाल में मैंने जिंदगी का राज पा लिया। सर, क्या आपकी नजर में इससे भी धनवान लड़की है? तुम जा सकते हो। राजा साहब, आज इसकी जरूरत नहीं धन सिंह। मैं रिश्ता कायम करने जा रहा हूं, तोड़ने नहीं। राजा साहब, कहीं छोटे राजा साहब की शादी की बात तो नहीं? हो सकता है। बाहर जाते वक्त टेलीफोन की घंटी बजना अच्छा शगुन होता है। ये भी हो सकता है। कौन? तेजा? शाम सुहानी मुबारक हो लोगो साहब। क्या मैं आपके घर आ सकता हूं? क्यों, कोई जरूरी काम है क्या? बस यूं ही जी चाहता था आपके साथ पीने का और शर्त खेलने का। शर्त? कैसी शर्त? वही बारिश वाली। पिछली बार आपने हमारा 5 लाख रुपया जीत लिया था ना। एक बार फिर सोच ले तेजा, क्योंकि आसमान बिल्कुल साफ है और तारे चांद से आंख मिचौली खेल रहे हैं।
मगर मैं कहता हूं अभी 1 घंटे में बारिश हो सकती है, वही 5 लाख की शर्त। हाँ भाई तेजा, बादलों और इंसान की सांसों का क्या भरोसा। बादल कभी भी बरस सकते हैं, सांस कभी भी टूट सकती है। अभी तो मैं मंजीत की शादी की बात करने जा रहा हूं। रही बात शर्त की, 10 बजे तुम मेरे घर आ जाओ, हार जीत का फैसला यहीं होगा। ये मरा। ये लो। लोगो साहब, आप यहाँ और इस वक्त? हाँ प्रोफेसर, ऐसे ही यहां से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलो। हमसे कोई नई शिकायत तो नहीं लोगो साहब? चंद दिनों से मेरी आत्मा मेरे जमीर पर दस्तक दे रही है कि तुम जैसे इंसान की संगत में बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आपके सवाल का अंदाज बदला है लोगो साहब, लेकिन मेरा जवाब वही है। मैं सवाल लेकर नहीं, गुजारिश और उम्मीद लेकर आया हूं। मेरा लड़का और तुम्हारी बहन एक दूसरे को चाहते हैं, इसलिए हिंदुस्तानी रिवाज के मुताबिक मैं लड़की वालों के घर आया हूं रिश्ता मांगने। मुझे उम्मीद है तुम ये रिश्ता कबूल कर लोगे। ये आपका दूसरा अंदाज है लोगो साहब। अब आप जा सकते हैं। अपने बेटे की खुशी के लिए मैं तुमसे इस रिश्ते की भीख मांगता हूं प्रोफेसर, मुझे निराश मत करो। ये आपका तीसरा अंदाज है। इससे पहले कि मैं मेहमान नवाजी के आदाब भूल जाऊं, आप यहां से चले जाइए। एक गुनहगार को इतनी बेइज्जती से ना धुतकारो प्रोफेसर, प्लीज। लोगो साहब, ये रही आपकी छड़ी। आपको सहारे की जरूरत है। तुमने ठीक कहा प्रोफेसर, मुझे इस सहारे की जरूरत है। मेरी पिस्तौल! तुम अंदर जाओ। प्रोफेसर, प्रोफेसर, उन लोगों ने मुझसे गद्दारी की। मेरे पास रेड फाइल है, उनको फांसी की ताकत है। हेलो प्रोफेसर, मौत तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है और मैं तुम्हारी जिंदगी हूं। भगवान तो इतना जालिम है कि बगैर पूछे ही मार देता है, और हम इतने दयालु हैं कि तुम्हारी तमन्ना पूछ रहे हैं। और हम जानते हैं कि तुम इतने बेवकूफ नहीं जो इनकार करोगे। मंजूर है। तब तो फौरन चले आओ मेरे पास, 15 मिनट में। मैंने कागजात तैयार कर लिए हैं तुम्हारी दस्तखत के लिए। तब तक लोबो की लाश वहीं रहेगी, और अगर होशियारी करोगे तो मौत के शोले तुम्हारी भोली पत्नी और प्यारी बहन तक पहुंच सकते हैं। बादलों और इंसान की सांसों का क्या भरोसा। बादल कभी भी बरस सकते हैं, सांस कभी भी टूट सकती है।
तेजा साहब, ये रहे तुम्हारे 20,000। आज से तुम मेरे आदमी हो और सिर्फ मेरे लिए काम करोगे। तेजा साहब, तुम अपन को काम देता जाओ। तुम्हारा मोहब्बत का कसम, हम तुम्हारे दुश्मन लोग को खलास नहीं किया तो अपन का नाम भी रॉबिन नहीं। सेठ जी, कहीं मैम साहब या पवन बाबा आ गए तो? अरे नहीं नहीं, वो अभी कैसे आएगी? कितने महीनों के बाद तो अपनी चाची के घर गई है। अरे आ गई होगी शायद। सुन, अगर उसने तुझे देख लिया तो तेरी चंपी हो जाएगी। चल जा जा जा। अरे भाई आते हैं आराम से, ठहरो। लोबो साहब आप? अरे सुदामा घर कृष्ण आए हैं, अंदर आइए ना आराम से। अरे आइए ना। मर गया भाकड़ी आराम से। अरे लोगों के बच्चे, शमशान जाने की बजाय तुम मेरे स्थान पर क्यों चला आया? आए 5 3 2 1 3 तेजा मेरा बेड़ा गर्क हो गया। क्या भौंकते हो? अरे मेरा मतलब है लोगों मर गया और उसकी लाश मेरी चौखट पर पड़ी है आराम से। मगर ये कैसे हो सकता है? अरे हो सकता नहीं, ये सब कुछ हो चुका है आराम से। तो मेरा इंतजार करो, मैं भी आता हूं। प्रोफेसर के बच्चे। मोंटी साहब, वो तेजा, बारूद के ढेर पर बैठकर तुमने इस जंग का ऐलान किया है। हम ये जंग स्वीकार करते हैं। ये जंग तब तक चलती रहेगी जब तक तुम्हें ये मालूम ना हो जाए कि एक शरीफ आदमी की शराफत को झंझोड़ना कितना भारी पड़ता है। डैम इट से काम नहीं चलेगा तेजा। सुनो, तुम्हें एक और राज की बात बताऊं। इससे पहले कि तुम भाकरी घर पहुंच पाओ, इंस्पेक्टर शिराजी वहां पहुंच चुका होगा और शिराजी ये नहीं जानता कि उसे फोन किसने किया है। लगता है हमारी सब चालें उल्टी पड़ गई हैं। खैर, मैं भाकड़ी को बेल पर बाहर निकाल लेता हूं। तुम लोबो की उस रेड फाइल का पता लगाओ। वो फाइल प्रोफेसर के हाथ में नहीं आनी चाहिए। और फिर मैं प्रोफेसर की गुटरगू बंद कर दूंगा। देखता हूं वो कैसे दिल्ली जाता है।